नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। BAPS श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जयपुर के संत अक्षर प्रेम स्वामी धर्म प्रकाश स्वामी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान किए जा रहे जन सेवा कार्यों के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेंट जिले के सागवाड़ा शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में आज शाम 5 बजे भेंट किए गए। इस दौरान ठाकुर जी के समक्ष 25 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की पूजा कर पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजूभाई शेख, उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा, ब्लॉक CHMO डॉक्टर पंकज खांट, PMO डॉक्टर राजाराम मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज सागवाड़ा में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, वहाँ पर BAPS स्वामीनारायण चैरिटेबल संस्था के द्वारा एक मानव समाज की सेवा का कार्य होने जा रहा है। हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान के चरणों में वैदिक शांति पाठ से हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हरि ओम द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति ताम शांतिरेधि जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव रन्तन्न आसुव ओम शांति। नरेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी भावुर्मी हमारे सबके साथ वो शेयर करें। कम से कम 8 से 10 राज्यों में ये संस्था के द्वारा इस प्रकार की पैंडेमिक की सहाय गई है और राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, झुंझुनू, फालना, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और डूंगरपुर ऐसे कई जगह पर अलग अलग प्रकार की ये मतलब सेवाएं दी गई है। 1 साल पहले जब ये शुरुआत हुई कोरोना की मार्च महीने में, इतने अलग अलग विभिन्न प्रश्नों के बीच में अगर कोई साधु उनको भगवान के चरणों में प्रार्थना करके जो मानवता का संदेश और वो सांत्वना जो उनको मिली, तो आज जो उनका फीडबैक कि स्वामी जी उस दिन हमें इतना अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ था कि भाई उनको आत्महत्या तक का विचार आ गया था मन में, क्योंकि परिवार की परिस्थिति ऐसी थी, तो हाँ डिप्रेशन में, तो उसमें से बहुत ही अच्छा प्रयास करके भगवान को प्रार्थना करके तो ऐसा कार्य आज पूरे विश्व भर में चल रहा है। तो आज मैं नरेंद्र जी से पहले निवेदन करूं, SDM से हमसे निवेदन करें कि अपनी भाव उर्मी हमारे साथ शेयर करें। स्वामीनारायण भगवान की जय। आज के इस पुण्यशाली अवसर पर उपस्थित हमारे अक्षरधाम सोसाइटी के स्वामी जी, अक्षर प्रेम स्वामी जी, धर्म प्रकाश स्वामी जी, सागवाड़ा के उपखंड अधिकारी जी, तहसीलदार साहब, हमारे वाइस चेयरमैन राजू भाई, डॉक्टर साहब पंकज जी खाट, राजाराम जी, सभी पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी स्वामीनारायण स्वामी के सभी साधक गण और उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, बहुत ही अच्छा एक पुण्यशाली अवसर आज यहाँ पर हमें मिला है। और जो अक्षरधाम स्वामीनारायण संस्था के द्वारा, जैसा कि उन्होंने बताया अभी हमारे अक्षर प्रेम स्वामी जी ने, कि राजस्थान में कई बड़ी बड़ी शहरों में उन्होंने ये ऑक्सीजन के सिलेंडर भेंट किए हैं अस्पतालों में।
और निश्चित तौर पे हम सौभाग्यशाली हैं इस सागवाड़ा क्षेत्र के सारे लोग कि आपने इस कोरोना महामारी में हमें ये जो मदद दी है, इस प्रकार से सिलेंडर जो ऑक्सीजन के आपने उपलब्ध करवाए हैं, वो एक बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया है और हम क्षेत्र की जनता पे स्वामी जी ने पूरी कृपा बरसाई है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अक्षरधाम की जो सोसाइटी है उसको मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस क्षेत्र के हमारे जितने भी शिल्पी हैं उनको भी रोजगार दिया है, और शिल्पी के अलावा उन शिल्पी के साथ जो हमारे यहाँ छोटे मोटे कारीगर हैं जो आदिवासी समाज के हैं, मेरा ऐसा मानना है कि सागवाड़ा के अंदर जो आपके वर्कशॉप चल रहे हैं, जहां मंदिरों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, जहां हम एक दिन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सभी वहां विजिट करके आए हैं, वहां पर वो सरोदा रोड पे साहब को हम लेके गए थे कि सर देखिए ये स्वामीनारायण संस्था हमें इस सागवाड़ा और क्षेत्र में कितना रोजगार दे रही है इन लोगों को, जहां एक एक कारखाने में 400 500 युवा उसके अंदर रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो ये कृपा मेरा ऐसा मानना है कि स्वामी जी ने कहीं न कहीं सपने में इस क्षेत्र को देखा होगा कि मुझे जाकर के वहां पर सहायता करनी है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और एक कर्ज आपने और चढ़ाया हमारे वागड़ पे स्वामीनारायण भगवान का कि आपने आज जो है ये जो कोरोना के अंतर्गत जो हमें गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। पूरा नगर, पूरा क्षेत्र, पूरा वागड़ का क्षेत्र आपका आभारी है कि आप जैसे संतों के चरण इस भूमि पे पड़े और आपने हमारे यहाँ पर जो महामारी में जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए सेवा का हमें जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। फिर से आभार, धन्यवाद। आज के इस बीएपीएस श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारे साथ में विराजमान अक्षर प्रेम स्वामी जी, धर्म प्रकाश स्वामी जी, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, तहसीलदार जी, हमारे दोनों डॉक्टर साहब, सभी पत्रकार बंधु, शहर सागवाड़ा से पधारे हुए सभी सभ्रांत जन, बहुत ही विकट दौर से गुजरे हैं। न केवल हम बल्कि पूरा देश एक विकट दौर से गुजरा है, और मैं जो है वो सागवाड़ा के लोगों को भाग्यशाली मानता हूं कि सागवाड़ा जैसी छोटी जगह पर उपखंड स्तरीय क्षेत्र में यहाँ पर हम इस महामारी के मरीजों का उपचार कर पाए। न केवल हम निजी अस्पतालों में उनका उपचार हुआ, यहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि हमारी जो इस क्षेत्र की जो जनजाति की और जो गरीब जो जनता है उसका उपचार हम राजकीय चिकित्सालय में कर पाए। और लगभग हमने यहाँ पर इस पूरे पैंडेमिक काल में 350 400 से ज़्यादा मरीजों का उपचार इस राजकीय चिकित्सालय में हुआ। इस महामारी के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो ऑक्सीजन को लेकर के थी, तो हम इस मामले में ये भी सौभाग्यशाली रहे कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन प्लांट था और उस ऑक्सीजन प्लांट से हम लोगों की जान बचा पाए। लेकिन महामारी इस प्रकार की थी और आवश्यकता इतनी ज्यादा थी कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी लगातार आवश्यकता पड़ी, और कहीं ना कहीं जो है वो स्थितियां एक समय में इतनी विकट भी हुई हैं कि हमें इसका एक विशेष मैनेजमेंट भी करना पड़ा, जिसमें कि कभी हम डूंगरपुर को सिलेंडर हमने यहाँ से पहुंचाए, डूंगरपुर से हमने लिए। अचानक कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि मिनटों में और घंटों में जो है वो बात पहुंच गई। तो उन सब समस्याओं से निकल करके आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो हमारे जो चिकित्सालय के कर्मचारियों ने, हमारे जो डॉक्टरों ने जो सेवा यहाँ पर दी है, उस सेवा का कहीं न कहीं जो संदेश था वो हमारे स्वामीनारायण धाम वालों के पास में पहुंच गया। इस प्रकार के कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित होना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। जिला स्तर पर
जिला चिकित्सालय होते हैं, हमारे डूंगरपुर में तो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा चिकित्सालय है, वहाँ पर जो है वो कई प्रकार के भामाशाह पहुँच करके और सहयोग प्रदान करते रहते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पर ये उपचार किए हैं और ये संदेश जो पहुंचा है वो कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर जो जनता को सुविधा प्राप्त हुई है वो संदेश आप तक पहुंचा है, और उसी का परिणाम है कि सुओ मोटो हमारे बिना किसी प्रयास के, हमने आपसे इसके संदर्भ में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया है, और हमें न केवल 25 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 3 कंसंट्रेटर, एयर प्यूरिफायर, मतलब एक बड़ी मात्रा में जो संसाधन हो सकते हैं इंसान की जान बचाने वाले, वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ईश्वर ना करे कि जिन परिस्थितियों से हम अभी गुजरे हैं वो पुनः उत्पन्न हो, लेकिन यदि खराब से खराब स्थिति में फिर उत्पन्न हो भी जाती है तो अब हम ये कहने की स्थिति में हैं कि अब हम किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास में संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं, और भामाशाह के रूप में वो हमारे पास में ऐसे अक्षरधाम संस्थान के हमारे स्वामी जी और पूरा संस्थान जो है वो हमारे साथ में खड़ा हुआ है। तो मैं उपखंड अधिकारी होने के नाते संपूर्ण प्रशासन की तरफ से आपका बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और आपका ये जो मानव सेवा का कार्य है, संतों का कार्य ही जो है वो मानव को राह दिखलाना होता है, और इस महामारी के काल में ये एक अवसर भी था आप लोगों के लिए हमेशा जो है वो जनता को राह, मतलब आम आदमी को राह दिखाते हैं, उसका जीवन, उसके विचार बदलने का कार्य चलता ही रहता है। लेकिन इस समय में आपके लिए भी एक अवसर उत्पन्न हुआ था कि कहीं न कहीं जो मानव सेवा, आप जो है वो फिजिकली, भौतिक रूप से उपस्थित होकर के मानव सेवा करते, आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपने जो पीड़ित हुए लोग, उन पीड़ितों के व्यवहार के साथ में आपने कार्य किया, और आज आपने भौतिक संसाधनों के रूप में भी मदद करके एक बहुत ही बड़ा मानव सेवा का कार्य किया है। मैं पुनः जो है वो मेरी ओर से और संपूर्ण प्रशासन की ओर से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नरेंद्र जी ने पहले ही बताया, एसडीएम साहब ने भी बताया, ये संस्था पूरे विश्व में समाज सेवा के लिए हमेशा समय अनुसार खड़ी रहती है, चाहे वो भूकंप हो, साइक्लोन हो, या अफ्रीका में भी पीड़ित हो, या कहीं पर भी विश्व में। सबसे बड़ी बात यह है, गुरु जी का आदेश ये होता है कि हमें मानव मात्र की सेवा करनी, मतलब किसी भी प्रकार का नात जात धर्म हमको भी नहीं सिखाया है, और हमारी शिविरों में भी ये बात हमको दृढ़ करवाती है कि हम सब एक ही है। प्रमुख स्वामी जी, महान स्वामी जी कहते हैं, खून का कोई धर्म नहीं हो, सबका कलर लाल है, चाहे कोई भी धर्म का है। आसमान भगवान ने सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, तो जैसे सबके लिए है तो हमारे भी लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। उसमें जो भी है, जैसे सागवाड़ा है छोटा सेंटर, किंतु गुरुजी महान स्वामी जी ने, सदगुरु संतों ने खास ऐसे 50 आदिवासी गांव जहां पर सच में कोई नहीं जाता, चाहे वो गुजरात का हो, हरियाणा का हो, या मतलब झुंझुनू के आसपास का हो, या थालना के अंदर वाला हो, और यहाँ हो, सभी जगह पर ये व्यवस्था पहुंचे, उसका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आयोजन करके मार्गदर्शन देके ध्यान दिया है। तो आप सबको आज यहाँ उपस्थित हुए बीएपीएस संस्था की ओर से, गुरुजी महान स्वामी जी की ओर से मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। और जैसे बताया कि जरूरत ना पड़े, किंतु एक मानसिक मनोबल हमारा रहता है कि हमारे पास इतना तो है, तो उससे भी एक मनोबल क्या है, डॉक्टरों का, पैरामेडिक स्टाफ का, सबका एक मोरल वैल्यू बढ़ जाता है, मोरल सपोर्ट रहती है। और ये सब भी भगवान न करे किसी को उपयोग हो, किंतु अगर है तो हमें उपयोग में आ सकते हैं। तीसरी लहर अभी लोग कह रहे हैं, ठाकुर जी के ही चरणों में प्रार्थना करता, अभी कोई लहर ही ना आए, केवल लीला लहर ही हो सबके घर में, क्योंकि बहुत सहन सबसे कर लिया। 100 साल के बाद ये आपदा आई, सब लोग ने मिलकर दृढ़ के इसका सामना किया है। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि अभी सबके तन मन धन से सब सुखी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो, सबके घर में अभी फिर से वही रौनक आ जाए, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करके आज हम ये कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। सबका खूब खूब आभार। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।